आप क्यों इधर नहीं आते, इधर नहीं आते, आप क्यों इधर नहीं आते। तुम्हें बुलाए हम गुरुजी क्यों नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। चंदन जैसे महक रहे हैं, नीरज जैसे नयन खिले हैं, गात तुम्हारा सुर तरु जैसे, पार उतारो भव जलधि से। ज्ञान सुधा की निर्मल गंगा, शीतलदायी मधुर अभंगा, सुंदर हीरा हृदय प्रकाशी, भवजनों को परम हितैषी। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री आचार्य भगवान श्री 61 योग समय सागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री 108 योग सागर जी महामुनीन्द्राय अत्रावतार अवतार सम्मोसटिता वाहनम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। जन्म जरा ओ मरण सभी है, रोग सभी को सतत सताए, वैद्य बने ये त्रिभुवन के ये, औषध ले लो दुख न सजाए। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान जी समय सागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री 61 योग सागर जी महामुनीन्द्राय सर्वेषां जन्म जना मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति। तप्तमयी है निश दिन काया, यों सदियों से भव भव पाया, जीवन मेरा तव सम होवे, चंदन को ही चरण चढ़ावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। शुक्ल अखंडित अक्षत लाए, तंदुल जो है सुरभित ताए, आत्म आनंद अक्षय पाने, पुंज लिए हैं चरण चढ़ाने। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी महामुनीन्द्राय अखंड सर्वेषां अखंड प्राप्त अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। रंग बिरंगी कुसुम लिए हैं, चहु दिशाएं महक रही है, अर्पित हैं ये तव चरणों में, ब्रह्मसुधा में रमन करूं मैं। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी मुनीन्द्राय कामाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। घेवर लड्डू सरस चरूए, कंचन थाली भर कर लाए, रोग क्षुधा का अतिशय पीड़ा, ओ समता में सुखद सुक्रीड़ा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 योग सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। सूरज जैसे तिमिर विनाशी, बोध कली को सहज विकासी, अर्ज यही है गुरुवर से भी, ज्योति जगाए मम उर में भी। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री 108 योग सागर जी महामुनीन्द्राय अष्ट मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा।
दुर्धर दीक्षा मुनिव्रत धारे, पावक जैसे कर्म जलाए, यो मुझ में भी बल जग जाए, धूप सुगंधी तव डिग खे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनीषी 160 योग सागर जी मुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। श्रीफल काजू विविध फलों से थाल चढ़ाए, तन्मयता से नश्वरता से परिणत सारे, मोह महाजोश मोक्ष महाजोश कद निहारे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनींद्राय पूज्य निरापक श्रवण पूज्य मुनीषी 160 योग सागर जी मुनींद्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति स्वाहा। हार्दिकता से पगरज लेके मंगलकारी वसुद्रव्य लेके अर्घ चढ़ाए, पग कमलों में शीश झुका के शिव पद पाने। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनींद्राय पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीषी 160 योग सागर जी मुनींद्राय सर्वेषां अनर्घपद प्राप्ताय फलम निर्वपामीति स्वाहा। सकल द्वंद्व को त्याग कर निर्मल मचन काय, बार बार वंदन करो ध्यान ज्योति जग जाए। निर्ग्रंथ संत भगवंत स्वरूपता है, निर्भीक निष्प्रह विशाल उदारता है। ये कर्णधार भव सिंधु भारते, निर्लिप्त पंकज सरोवर ज्ञान में। है पूज नाम तव ही प्रतमान योग, जो क्षेत्र में विचरते करुणान योग। चारित्र ही परम है चरणान योग, मौलिक चिंतन यथार्थ द्रव्यान योग। आश्चर्य है समय सार सजीव पाया, श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्र इसे रचाया। चारित्र पत्र पर ही रचना हुई है, बेजोड़ है अतुलनीय पूर्वता है। मिश्री मिली मधुर दुग्ध क्षुधा मिटाए, जो शांति वर्धक निरामयता बढ़ाए। त्यों भारती तव अलौकिक पुण्यशाली, आबाल वृद्ध मनमोहक शांति वाली। यो दत्त चित्त गण पोषण कार्यता में, संपूर्ण संग अनुशासनशीलता में। है बाल ब्रह्म सब तव शिष्य सुशोभते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीनता है। विशाल विद्या सिंधु में भरा क्षीर सा नीर, स्नान करो इस तीर्थ में बनो सभी अतिवीर। चलिए। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनींद्राय परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीषी 160 योग सागर जी महामुनींद्राय सर्वेषां जयमाला पूर्णर्घं निर्वपामीति स्वाहा। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिवेश है तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद्य साधु यह वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। अविरल हिम कण जल से जिनकी काया कांति ही चली
शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, और उड़ते धरती कंबल है गगन तले भूषयन आहा, गगन तले भूषयन आहा। ओम रूम परम पूज्य निर्यापक श्रवण सी 108 योग सागर जी महामुनींद्राय पूज्य मनीषी 108 निरोग सागर जी मुनींद्राय पूज्य मनीषी 108 निर्मोह सागर जी मुनींद्राय पूज्य मनीषी 108 निरामय सागर जी मुनींद्राय पूज्य मनीषी 108 निर्वीक सागर जी मुनींद्राय सर्वेषां जलफलादि महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज की 2400 तीर्थंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की, पूज्य जाओ हमरे योग सागर जी तुम्हारी जय जयकार है, खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है। आओ आचार्य समय सागर जी तुम्हारी जय जयकार है, तुम्हारी जय जयकार है, तुम्हारी जय जयकार है। आओ मेरे योग सागर जी तुम्हारी जय जयकार है। चलते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन और उसमें भी के साथ आचार्य महाराज की पूजन के माध्यम से मनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले वैसे तो हमें पाद प्रक्षालन करना था, लेकिन गुरुदेव का ऐसा कहना है कि पाद प्रक्षालन तो हो गया, धन्य है आपकी महिमा, ना सही पाद प्रक्षालन, आपका वरद हस्त गुना समाज पर बना रहे, ये सबसे बड़ा पाद प्रक्षालन होगा। चलते हैं, सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो आज गुरुवार और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। ऐसे सौभाग्यशाली होंगे जो गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जी आदरणीय SK जैन साहब से अनुरोध करता हूं कि कृपया श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में प्रबंध कारिणी समिति के सभी महान भाव, अध्यक्ष जी एवं सभी जन कृपया पधारें और पधार करके श्रीफल चढ़ाएं। आदरणीय श्री RB जैन साहब, आदरणीय हमारे सराफ जी एवं महेंद्र जी सराफ एवं आदरणीय सुरेश जी पीपल वाले, विदिशा से मोनू भैया विदिशा से हमारे बीच पधारे हैं, कृपया पधारें। साहेबपुर और जबलपुर से हमारे बीच में बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं। साहेबपुर वाले भैया जिन्होंने शांति धारा की थी, कृपया वे भी आएँ, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साहेबपुरा वाले भैया, जबलपुर वाले भैया और हमारे पगड़ी वाले भैया, आप भी आ जाएं, आकर के श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं जब गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके हम पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्री धन्य कुमार जी निर्मा जी, कृपया आप भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। और अब आज दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे विदिशा वाले भैया, जबलपुर वाले भैया, साहेबपुर वाले भैया कृपया आएं और गुरुदेव के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पहुंचे शीघ्रता से आ जाइएगा, आ जाइए। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है,
हमें चलें, रास्तों आदरणीय एस के जैन साहब शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कृपया पधारें। श्रीमती अमिता जी यदि हों तो वह भी आ जाएं और आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे अतिथिगण साहेबपुर से एवं जबलपुर वाले, मियाना वाले, विदिशा वाले भैया जी, आप भी शास्त्र दान करने। हमारे अनिल जी सराफ जी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज अमिता जी पधारें और शास्त्र दान करें। बहन बोलें, जिनवाणी का एक सुंदर सा काव्य बोलें बहन। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाड़ी जगमैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया। हाँ, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया। एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख में। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु देव के कर कमलों में पधारें, सौभाग्यशाली होंगे। पधारें अनिल जी, पधारें हमारे विजय ब्यूटी परिवार, शीघ्रता से पधारें। समय अपने पास कम है लेकिन कार्य इतना महत्वपूर्ण है। जो गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करता है उसका ज्ञान कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। ऐसे परम तपस्वी गुरु महाराज गुना में विराजमान हैं। हम उनके कर कमलों में शास्त्र दान कर आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। शीघ्रता से पधारें जिनकी भी भावना हो, क्योंकि कल वीर शासन जयंती है। कल ही है ना भैया, भूल जाता हूँ मैं, बता देना, वो कल ही है ना। कल वीर शासन जयंती है। कल महावीर प्रभु की देशना खिरेगी और महावीर भवन में गुरुदेव की देशना के माध्यम से हम उपकृत होंगे। उसके पूर्व बेला पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब सौभाग्यशाली हैं जो शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती ज्योति जी पधारें। और भी किसी की भावना बन रही हो शास्त्र दान करने की। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। बोलो द्वाद सांग जिनवाणी माता की। आज गुरु पूर्णिमा है। वैसे तो हमें सभी महाराजों को सुनने का मन है, लेकिन समय गुना की घड़ी जरा तेज चलती है। मैं पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलो देवादिदेवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनि राज की।
ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन विराजित सभी मुनिराजों की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, आज पावन प्रसंग है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि जिसको हमने अपना आराध्य मान लिया, मोक्ष महल की सीढ़ी तक या मोक्ष तक, ऊपर तक पहुंचाने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु हमारी कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले जब तक हमारे जीवन में गुरु ना हो, ऐसा आप लोग कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू नहीं। क्योंकि तीर्थंकरों को तो हम यहाँ पर देखते हैं और एक प्रतिमा के रूप में देखते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि चलते फिरते तीर्थ यदि कोई हमें मिलते हैं जो उस मार्ग को हमारा प्रशस्त करते हैं, वो मात्र एक गुरु ही होते हैं। और गुरु ही ऐसे होते हैं जिनमें गुरु का यदि अर्थ भी निकालें तो गुरु का अर्थ भी यही होता है कि जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, वो हमारे गुरु हैं। और सच्चे गुरु भी वही हैं जो हमें वास्तव में जो अंधकारमय जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन से निकाल करके हमें उजाले की ओर ले जाएं। तो गुरु की महिमा कैसी होती है? तो गुरु की महिमा जिस प्रकार आप लोगों को कहीं भी यात्रा करनी होती है तो आप लोग अपने मैप के सहारे कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में एक मैप का काम करते हैं जो हमें इस मोक्ष मार्ग पर चलने का रास्ता प्रशस्त करते चले जाते हैं। एक एक पग हमें कैसे रखना है, कितनी संभल के रखना है, इस सब चीज़ों का निराकरण करने वाले मात्र गुरु ही होते हैं। और वैसे देखा जाए तो सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता इसलिए गुरु होते हैं क्योंकि उन्होंने जो संस्कार हमारे अंदर दिए हुए हैं, जो संस्कार वह दे सकते हैं वो संस्कार कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बचपन में चलना तो उन्होंने ही सिखाया है। हमें अपने पैरों पर यदि किसी ने खड़ा किया है तो वो हमारे माता पिता ही हैं, वही हमें चलना सिखाते हैं। और इसके बाद यदि देखा जाए तो फिर हमारे गुरु आचार्य हैं, शिक्षक हैं, जो हमें हमारे अस्तित्व को प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, उसको हमें कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है। यानी अपन ये कहें कि गुरु हमारे जीवन में वह काम करते हैं जिस प्रकार से आप अपने घर में दीपावली के दिन क्या करते हैं, एक एक सामान उठा करके ऐसी सफाई करते हैं, ऐसी सफाई करते हैं कि अब कचरा यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन में वही काम करते हैं। हमारे अंदर भरा हुआ जो भी अज्ञान है उस अज्ञानता को निकाल करके और उस ज्ञान पुंज को भर देते हैं
कि ताकि इसका भी जीवन कैसा हो जाए, उन तीर्थंकरों के समतुल्य हो जाए और वह एक ना एक दिन भले ही आज हम प्राप्त ना कर पाएं, लेकिन कभी ना कभी उस पद को जरूर प्राप्त कर लेंगे। गुरु जी का एक हाइको याद आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा हाइको लिखा है कि गुरु मोक्ष मार्ग में, गुरु मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम, गुरु मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। क्या है? गुरु मोक्ष मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। तो यह अपने आप में कह रहा है कि गुरु कौन है? तो गुरु वह हैं जिस मार्ग पर हम चलने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस पथ को दिखाने वाले हैं, उस मोक्ष मार्ग पर चलाने वाले कौन हैं? गुरु हैं। तो वह हमारे कैसे हैं? पीछे ही हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपको कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि हवा चलती है और आपको ऐसा अनुभव होता है कि हम नहीं चल रहे, हमें कौन चला रहा है? हवा चला रही, धक्का दे रही है। तो ऐसे ही गुरुजी हमें किस प्रकार से चलाते हैं? अपना पीछे से आशीष देते हुए चलाते रहते हैं उस हवा के समान। और उनका कहना क्या रहता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे से हम लगे हुए हैं, हम आपको चलाते रहेंगे। यदि हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो कैसे? गुरु ही हमारी उस भूल का निराकरण करने वाले हैं। इसीलिए गुरु जी में कहा है कि गुरु एक शब्द में ही माता पिता का आशीष समाया रहता है। वही हमारे गुरु बने रहते हैं, वही हमारे सखा बने रहते हैं और वही हमारे भाई बने रहते हैं। सब कुछ उन गुरु के अंदर समाहित रहता है और वही अपने वात्सल्य के द्वारा हम लोगों को इतना आगे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और ये बात ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में ही घटित हो रही हो, ये सब बातें आपके जीवन में भी घटित होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी गुरु के ऊपर इतना विश्वास रहता है, उनके ऊपर इतनी श्रद्धा रहती है कि हम मात्र उनका नाम स्मरण अकेला कर लेंगे तो हमारी कोई भी समस्या, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी यदि हमें होगी तो उसका निराकरण अपने आप होता चला जाता है। कहाँ से वो करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा श्रद्धा और हमारा विश्वास क्या करता है? उस काम को पूरा करता चला जाता है। हम गुरु को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज भी अपने आप में एक, जब भी आंखें बंद करके बैठ जाओ और 2 मिनट उनको स्मरण में ले आओ तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमसे दूर नहीं हैं, गुरुजी हमारे निकट ही बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं। और जो भी समस्या, जो भी परेशानी हमें है और जो भी बात हमें उनसे कहनी है और उनसे हमने कह दी और उन्होंने मात्र अपना आशीष दे करके हमें कृतार्थ कर दिया। और वो समय भी याद आता है कि जब गुरु जी के प्रति, गुरु हमने जिनको बनाया और अपना जीवन जिनके प्रति समर्पण किया, वो क्षण भी याद आते हैं कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। आज यहाँ पर हम जो बैठे हैं, आज
ये गुरु जी की कृपा है, आचार्य समय सागर जी की कृपा है, और आपके सामने जो बैठे हुए हैं योग सागर जी की कृपा है कि जिनके आशीष से, जिनका वरद हस्त हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि वह कहाँ घर में पड़े हुए थे और कहाँ से निकाल करके आज आप लोगों के सामने बिठा दिया। हम भी ऐसे ही एक दिन आप जैसे पंक्ति में बैठा करते थे, कभी हमें भी जगह नहीं मिलती थी, कभी गुस्सा आता था कि जगह नहीं मिल रही, हमें भी लगता था कि गुरुजी के सबसे आगे हम रहें, सबसे पहली दृष्टि यदि पड़े तो गुरुजी की हमारे ऊपर ही पड़े, ये भाव हमेशा मन में रहता था। लेकिन ऐसा उनका आशीष मिला, उनकी ऐसी कृपा रही कि उन्होंने अपने समान बना करके आज अपनी सीट रिजर्व कर दी। आज हमें ये नहीं कहना पड़ता, ये नहीं देखना पड़ता कि हम कहाँ पे बैठ जाएं, अपने आप सीट खाली रहती है तो वहीं जा कर के हमें बैठना है। तो गुरु की महिमा ऐसी होती है कि उनकी कृपा दृष्टि जिस पर भी हो जाए और उसका कल्याण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस पंचम काल में जब हमें तीर्थंकर सम गुरु मिल गए हों, जिनका मात्र, हम तो यही कहेंगे कि उनका तो मात्र एक भाव ही बाकी है, जो भी समय है वह आज स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में भी होंगे निकाल रहे होंगे, लेकिन जब भी वहाँ से अपनी आयु को पूर्ण करके इस धरा पर आएंगे तो मनुष्य ही बनेंगे, और मनुष्य बन करके वो भी एक दिन हमें भी, यदि हमारा पुण्य होगा, हम लोग तो गुरुजी से यही कहते थे कि आचार्य श्री जी जब भी आपका समूह शरण लगे तो भले ही एक कोने में जगह मिले, पर आपके समूह शरण में बैठने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो जाए, ताकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हे भगवान, जब भी कक्षा पढ़ाते थे या कुछ भी बात होती थी तो उनका हमेशा यही कहना रहता था कि हे भगवान, कहीं जगह नहीं मिले तो हमें भी एक कोने में अपने समूह शरण में थोड़ा सा स्थान दे देना, हम बैठ जाएंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। तो यही बात हम उन गुरुजी से कह रहे कि जब भी हे भगवान आपका समूह शरण लगे तो उस समूह शरण में हमें ही नहीं, हम तो भावना ये रख रहे कि सारे गुना वालों को ऐसी जगह मिल जाए कि उसमें भी वो सब बैठ कर के उनका संबोधन, उनका उपदेश सुन सकें, ताकि उन सब का कल्याण हो जाए। अब छोटा सा एक प्रसंग सुना देते हैं, फिर इसके बाद बड़े महाराज जी को भी सुनना है। तो जब मैं घर में था तो एक बार गुरुजी के पास गया और गुरुजी से निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, हमारी भावना व्रत लेने की है और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो कुंडलपुर की बात है, तो गुरुजी के मुख से मात्र इतने ही शब्द निकले कि जा कर के अपनी माँ से तो पूछ लो, वो तो तैयार है ही नहीं। जबकि बात ये थी कि ना गुरुजी की मुलाकात माँ से हुई थी और ना उन्होंने कुछ आकर के कहा था। तो थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगा कि इनको बात ये कैसे पता, क्यों ये बात तो हमें पता थी कि वास्तविकता तो यही थी कि वो तैयार ही नहीं थी कि व्रत ले लो। फिर
कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, पहले माता पिता को लेकर के आओ, फिर उसके बाद सब होगा। तो हमने कहा कि पिताजी तो हैं नहीं। तो कहने लगे भाई तो होंगे, बड़े भाई तो होंगे, लेकिन उन्होंने उनका भी कह दिया कि वो सब कोई तैयार ही नहीं है कि आप घर से निकलो। तो उन्होंने कहा पहले उनको लेकर के आओ। तो हमने आचार्य महाराज से कहा आचार्य श्री जी आज कुछ तो दे दो, थोड़ा सा भी दे दो। तो कहने लगे अभी तो कुछ नहीं दे सकते, अभी क्या दे दें आपको। तो हमने कहा आचार्य श्री जी अभी हम स्वाध्याय वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो आप कुछ एक छोटा सा ग्रंथ बता दीजिए तो हम कम से कम अपने मार्ग को तो आगे बढ़ा सकें, आगे हो सकता सब लोगों की भावना बन जाए। तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें पद्म पुराण का स्वाध्याय शुरू करना है। अब स्वाध्याय हमने शुरू कर दिया। अब चूंकि गुरुजी ने दिया था तो उत्साह अंदर से बहुत था, तो हमने बहुत जल्दी पढ़ के पूर्ण कर लिया, तीनों भाग उसके पूर्ण कर लिए। फिर बाद में गुरुजी वहाँ कुंडलपुर से बिहार हो गया था, शायद बीनावारा में थे, तो हम फिर से गए। तो हमने आचार्य श्री को बोला कि आचार्य श्री जी आपने जो स्वाध्याय पद्म पुराण का बोला था वो हमने पूर्ण कर लिया। तो आचार्य श्री जी कहने लगे पूर्ण कर लिया? हमने कहा हाँ पूर्ण हो गया। कहने लगे इतनी जल्दी पूर्ण हो गया? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। उनको याद था कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और वास्तव में 1 महीना हुआ भी नहीं था। कहने लगे इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया? तो हमने कहा आपने कहा था तो हमने पढ़ लिया। तो हमने कहा अब आप दूसरा ग्रंथ बता दीजिए। कहने लगे नहीं, अभी आपको वही पद्म पुराण फिर से पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ना है बस। कहने लगे जितना पेज उसमें हैं कम से कम उतने दिन लगना चाहिए। तो हमने कहा एक एक पेज पढ़ेंगे बस और कुछ नहीं पढ़ना। कहने लगे एक एक पेज ही तो पढ़ो, जब तो तुम्हें सही वैराग्य आएगा, नहीं तो ये तो तुमने फॉर्मेलिटी कर दी और यहाँ पर हमें बताने के लिए आ गए। तो उस दिन वास्तव में ऐसा लगा कि गुरुजी भले ही अभी हमें उनकी शिष्यता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनने आगे बढ़ने का मार्ग कैसे प्रशस्त किया कि स्वाध्याय में अच्छे से मन लगाओ, तब जाकर के तुम यहाँ आओगे, तब तुम्हारा स्वाध्याय करने में मन लगेगा। तो ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु हमें कभी भी पीछे की ओर नहीं ले जाते, हमेशा वो चाहते हैं कि हमसे भी आगे तुम बढ़ जाओ। ऐसी गुरु की महिमा होती है। और आज वही गुरु पूर्णिमा है, जिसमें गुरु अर्थ तो यही निकाला जा सकता है, गुरु पूर्णिमा गुरु वह हैं जो हमें पूर्णता को प्राप्त करा दें, अर्थात उस सिद्धत्व को प्राप्त करा देवें जिसका लक्ष्य बना करके हम यहाँ पर आए हैं। और गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हे भगवान हमें भी ऐसा आशीष देना कि हमें एक दिन वह पद प्राप्त हो सके जिस पद को प्राप्त करने के लिए आपने कर्नाटक यानी दक्षिण को छोड़ करके इस बुंदेलखंड में आए थे। और हम जैसों का उद्धार कहाँ, अपन क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। यदि आज देखा जाए तो आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो गुरुवर विद्यासागर जी हमें कैसे मिलते, और गुरु जी नहीं होते तो हम सब
यहाँ पर क्या आज बैठे होते, नहीं बैठे होते। तो यह सब गुरु की ही महिमा है और उन्हीं का ही उपकार है जिसको हम जीवन में कभी भी नहीं चुका सकते। और उनसे बस यही प्रार्थना करते हैं, उनका यही आशीष चाहते हैं कि जिस मार्ग पर चल कर के उन्होंने अपनी निर्विकल्प समाधि कर ली, ऐसा ही वो दिन हमारे जीवन में भी आए और उनकी तरह निर्विकल्प हो कर के हम भी इस संसार से एक दिन विदा ले सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर दृष्टांत व्रत और संयम का अपने जीवन का बताया। जैसा कि मैंने पूर्व में परसों बताया था, ये वह साधक हैं दमोह में लगभग 151 रनिंग फाइल थी, इनकम टैक्स के बड़े वकीलों में से जाने जाते थे। ऐसे महाराज श्री जब आचार्य महाराज के संपर्क में आए तो सारे मोह को छोड़कर निर्मोह बन गए। ऐसे निर्मोह सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। योग सागर जी महाराज, उनके युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करेंगे। हमारे सराफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। महाराज जी को नमोस्तु। आज पूज्य महाराज जी ने पद्म पुराण जी का जिक्र किया है। महाराज जी, हम बताना चाहेंगे कि हमारी पुरुष पाठशाला में लगभग 2 साल से पद्म पुराण जी का वाचन चल रहा है और हमारे पंडित जी भैया जी प्रयास कर रहे हैं कि एक एक पेज ही उसको पूरा पढ़ें, एक एक लाइन उसको पूरा पढ़ें, और वो उसका अंतिम चरण जो तीसरा भाग है वो उसके भी पूर्णता की ओर चल रहा है। हमारा आप सभी महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य समय सागर महाराज की जय। पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? यह भी एक हुंडासुन काल का ही कारण हुआ। कारण क्या? जिस वक्त महावीर भगवान ने दीक्षा ली, उस वक्त कोई उनके साथ राजा महाराजाओं ने दीक्षा नहीं ली, अकेले दीक्षा ली थी। उसके बाद क्या हुआ? वो तो साधना में थी, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी। फिर केवल ज्ञान होने के बाद भी क्या नहीं हुआ? दिव्य देशना नहीं खिरी। उस वक्त कौन किसका तीर्थ चल रहा था? तीर्थ पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था। समोसन में मुनि महाराज बैठे थे। किस तीर्थ के थे वे? पार्श्वनाथ तीर्थ के थे। तीर्थ की परंपरा तब चलती है जब तक कोई, समझिए, आदिनाथ का जन्म हुआ, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसके बाद दूसरा तीर्थंकर जन्म करके केवल ज्ञान प्राप्त करके शुरू नहीं करता, तब तक आदिनाथ का ही तीर्थ माना जाता है। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था, उनका निर्वाण हुआ, सब कुछ हुआ, केवल ज्ञान हो गया महावीर भगवान को। फिर भी समोचरण की रचना हो गई, फिर भी गणधर कोई नहीं थे उस तीर्थ के। मुख्य बात यहाँ पर तीर्थ की चर्चा चल रही है। पूर्व समोचरण में मुनि महाराज की कमी नहीं थी, बैठे थे, लेकिन भगवान महावीर भगवान के द्वारा जो शिष्यत्व को अपना करके जो तीर्थ परिवर्तन होना था, उनका अभाव था। बताओ कैसे? ये सब हम आप लोगों के भविष्यों के अंतराक्रम का उदय था, जिसके कारण क्या हुआ? यह
दशा हुई। अब देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक प्रभाव दुख थे नहीं। इस प्रकार विकल्प सौधर्मेंद्र को हुआ और उन्होंने इस प्रकार उन्होंने सूत्र को प्रस्तुत किया, जिसके सामने वे जानते ही नहीं थे। ज्ञान तो बहुत था, सब कुछ था, लेकिन इस विषय पर नहीं जानते थे। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सिद्धम जीव षटकालेशा पंचानित्यासिका आदि बोला गया। जब उन्होंने पूछा ऐसा कौन है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है हमारे ऐसा, ये इसका उत्तर क्या है बताइए। तो वह उनको इसमें ज्ञान नहीं था, वहाँ उनको वहाँ से परिसर में लाना था, और परिसर में लाए तो ही तत्काल क्षेत्र परिवर्तन हुआ और क्षेत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा, बस जो मिथ्या जो ज्ञान था वो सम्यक रूप में परिवर्तित हुआ। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पता। और महाराज भी बैठे थे, सब कुछ थे, और उनको नहीं, और इनको कैसा निमित्त नैमित्तिक प्रभाव था। और आकर के उन्होंने तत्काल दीक्षा ली, उनको ज्ञान नहीं था, और 4 ज्ञान के धारी रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। बताओ कैसा कर्म का उदय और कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये देख कर कैसा लगता आश्चर्य। किस प्रकार कर्म ने उनको दबा रखा था, और वह इसका चौपशम होना था, लेकिन वह निमित्त मिल नहीं रहा था। ऐसा निमित्त मिलने पर क्या हुआ, गणधर बन के बैठ गए और द्विवेशना शुरू हो गई। बताओ, इसलिए तो गुरु बन गए। आप लोग लिखते हो कि बोलते भी हो देव शास्त्र गुरु नहीं, देव गुरु शास्त्र है। बीच में गुरु आता है, गुरु नहीं तो शास्त्र को लिखा है कोई बताए, आगमोक्त है ये। आप लोग श्रुत भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं आप अनंत भाष्यतम गणधर देव गंतियम सम्मम। तो आप इस बात को क्यों नहीं ध्यान देते। शास्त्र बाद में है, पहला गुरु है। गुरु ने देव के वाणी को सुना, फिर बाद में उन्होंने गुंथित किया, तो हुआ क्या। इसलिए गुरु बीच के हैं। आप और भी बोलो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम अग्नि, फिर मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु। जैन में अर्थात ये आगम आ गया, तो आगम बाद में। इसी प्रकार चत्तारे दंडक बोलते हैं, उसमें भी लास्ट को आता है साधु क्या है, गुरु है, उसके बाद केली प्रणीत धर्म। तो हुआ क्या, आगम। इसी को आप समझें, फिर बाद आप व्याख्यान करें तो देव गुरु शास्त्र है। तो शास्त्र के निर्माता कौन, गुरु हैं। वो भी अपने आप में नहीं लिखते, भगवान की वाणी को अच्छी तरह समझ करके वे भविष्यों के लिए गुंथित किया, द्वादशांग की रचना हुई। तो गुरु बीच में आते हैं। एक इसके अलावा मैं और बात कहना चाहता हूँ कि आगमोक्त है कि देव आगम में आता है। निमित्त 2 प्रकार के हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त कौन है, गुरु महाराज हैं, और उदासीन निमित्त भगवान है। भगवान की मूर्ति आपको दिख रही है, ये भी एक निमित्त है, लेकिन उदासीन निमित्त है। शास्त्र भी क्या है, उदासीन निमित्त। क्यों है, शास्त्र के बिना पढ़ नहीं रहे, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता गलत पढ़ रहे हो क्या सही पढ़ रहे हो, लेकिन सही और गलत को पहचान कराने वाले कौन है, गुरु महाराज। वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए प्रेरक कोई है तो गुरु महाराज हैं। तो गुरु के चरणों में जाते हैं तो सही सही ज्ञान अपने आप हो जाता है। और उसी के बाद, और आज के गुरु नहीं,
जब से संसार है तब से मोक्ष मार्ग है, तब से गुरु महाराज है, तो बनते ही हैं। इसके अलावा हम भक्ति पढ़ते हैं रोजाना, उसमें भी लिखा पंच महागुरु भक्ति, तो उसमें सभी आ गए। महागुरु तो कौन है? सभी हैं। कौन? अनंत से लेकर के सिद्ध लेकर के और साधु तक सब क्या है? गुरु है। गुरु की है, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे बस आपका जीवन कृतार्थ होगा। और इसके बिना आप कितनी भी अध्ययन करें, सब कुछ करें, फिर भी वह ज्ञान हो नहीं सकता। बिना गुरुभ्यो गुणवान नरोपी धर्मम जानाद विचक्षणोपि आकीर्ण दीर्घोपलनोपनोची दीपम विना पश्यते अंधकारे। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति है, बहुत उसके अच्छे बड़े नीले नीले ज्योतिपुंज क्या है? आंखें हैं, लेकिन सब कुछ ज्योतिपुंज होते हुए भी अंधकार में तो दीपक के बिना जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार कितनी भी विद्वान ज्ञानवान कुछ भी हो, सब कुछ हो, फिर भी गुरु के बिना धर्म को जान नहीं सकता। यदि हम स्वयं स्टडी करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन से पढ़ते हैं, तो कर्म की निजा शुरू हो जाती है, सही सही मालूम पड़ जाता है। और यदि स्वयं अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? और मद बढ़ने लगता है। मद अर्थात कषाय बढ़ती है, अहंकार बढ़ जाता है। गुरु महाराज जो सही में होते हैं वे निष्कषाय होकर के, निष्प्रह होकर के और भव जीवों को उपदेश देते हैं। दो शब्द भी उनके यदि आप अंतरंग से यदि स्वीकार करते हैं तो अपने आप क्या होता है? आपका जीवन सफलीभूत हो जाता है। तो बिना गुरुभ्यो गुणवान नरोपि धर्मम जानत विचक्षणोपि, अर्थात बिना गुरु के कितने भी आप विद्वान हो, लेकिन उनका मार्गदर्शन ले बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता। वह समय ज्ञान की ज्योति जाग नहीं सकती। सबकी ज्ञान की ज्योति बुझी हुई है और वह जो है उसको उद्घाटित करने में कोई साधक है तो मार्गदर्शक है तो गुरु ही है। गुरु की विशेषता क्या है? गुरु क्या है? किसे कहते हैं? गुरु वे हैं जिनके पास उत्कृष्ट उच्चतम ज्ञान है, उत्कृष्ट वात्सल्य है और निर्द्वंद है, निष्प्रह है, निर्भीक है। और यहाँ पर जाने के बाद उनके पास सदा शांति, स्थिर शांति बनी रहती है। ऐसे कहते हैं गुरु, और कुछ नहीं। उनके पास जाते शांति मिलने लगती है। आपस में जाते अपने आप आपको शांति मिलने लगती है। ऐसे गुरु हुआ करते हैं। तो साक्षात वही परमात्मा है। परमात्मा और कोई चीज़ नहीं है। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म की जो मूर्ति को देखना है तो क्या कौन है? वर्तमान है आज गुरु महाराज है। तो धर्म तो है, धर्मात्मा के बिना नहीं रह सकता। तो आज वे गुरु कैसे हैं? गुरु के दर्शन अर्थात सत्य का दर्शन है। गुरु की उपासना सत्य की उपासना है और सत्य की भक्ति, गुरु की भक्ति अर्थात सत्य की भक्ति है। तो हमें वह साक्षात हमारे लिए वर्तमान में गुरु ही उपलब्ध हैं। तो हम जो है गुरु को हम उपेक्षित कर रहे हैं। तो 3 काल में वह कितनी भी अध्ययन करो, कुछ भी करो, पढ़ो, लेकिन वह कभी भी उत्तीर्ण नहीं सकता। एक जगह मुझे बहुत अच्छा एक दोहा मिला था और दोहा अभी प्रासंगिक बोल रहा हूँ। मुझे उस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोहा बहुत रोचक है,
फिर एक व्यक्ति से, अच्छे पंडित जी से बातचीत की। पढ़ने में बहुत अच्छा उन्होंने भी अच्छी तरह समझाया। हाँ, रहस्यपूर्ण है। तो क्या है उसमें, उदाहरण के साथ दिया गया है। तो बोलते क्या है, फल टूटे जल में गिरे। क्या कहा, फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। बताओ किसको समझ में आएगा ये दोहा, क्या कहा जा रहा है? लेकिन बहुत अच्छी है। फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास, गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। अर्थ ये है, उन्होंने उदाहरण दिया ऊपर। एक पेड़ है, आम का पेड़ समझ लो, कोई भी फल लगा हुआ है, छोटा फल है, और एक तालाब के किनारे है। फल को प्यास लग रही है। क्या प्यास लग रही है? पेड़ से तो दो दो बूंद मिल रही है। हाँ, प्यास मिट नहीं रही है, लेकिन ठीक ही है। लेकिन उसने क्या किया, मैं पानी में गिर जाऊंगा तो प्यास पूरी पूरी बुझ जाएगी। लेकिन वो टूट के गिरा, वो सड़ गया। क्यों सड़ गया? ज्यादा हो गया। इसी प्रकार शिष्य सोचता है, गुरु महाराज तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के ज्ञान में उतर जाऊंगा तो मैं तृप्ति को प्राप्त होऊंगा। गलत हुआ। क्यों? पूछ नहीं जाएगा। वह धीरे धीरे खिला रहे थे, जितनी आपकी शक्ति है उतना पिलाते जा रहे थे, जिससे आपका आगे आपको विकास होगा। लेकिन आपने हपाप खाप के तो तृप्ति नहीं हो पाए। वो क्या हुआ, उनके गुरु की उपेक्षा करी। आपने ज्ञान तो किया, वो ज्ञान सही नहीं हो पाया, और वह क्या हुआ, नरक का कारण बना। क्योंकि श्रद्धा नहीं रही तुम्हें। देव गुरु शास्त्र पर आपको श्रद्धा होना चाहिए था, लेकिन आपने सब छोड़े और क्या हो गया, हाँ ले तो ले, लेकिन नरक का वास क्यों हुआ? आपको ये नहीं रहा ना, जो खेला ना, जो देव, उस पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहा, इसलिए क्या हुआ, नरक का वास हुआ। बताओ, गुरु के पास जा करके भी, भगवान के पास जा करके भी हमने सही सही श्रद्धा नहीं कर पाई, विश्वास नहीं कर पाया, तो यह हालत हो गई। आज यही हो रहा है। स्वाध्याय तो बहुत कुछ हो रहा, सब कुछ हो रहा, लेकिन क्यों, किसने लिखा इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। गुरुओं ने लिखा, उस पर हमें विश्वास करना है। शास्त्र पर तो विश्वास किया, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं किया। गुरु ने तो लिखा है, शास्त्र पर कैसे विश्वास कर रहे हो? हाँ, यदि शास्त्र पर विश्वास नहीं है तो गुरु पर भी विश्वास नहीं है। तो गुरु पर विश्वास है तो शास्त्र पर होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा, उल्टा हो रहा है। गुरु पर विश्वास नहीं, शास्त्र पर विश्वास हो रहा, ये गलत हो रहा है। ऐसा एक प्रसंग आचार्य महाराज ने सुनाया था। समोसरण में घटना घटी, ऐसी घटना घटी। बताओ, गुरु के नाम को यदि छिपाते हैं तो बहुत ही गड़बड़ी है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। उसमें एक आता है, क्या एक अंग आता है, वो भूल रहा हूँ, मैं भी मुंह में नहीं आ पा रहा है, तो उसमें आ जाए। तो ये प्रसंग ये बता रहा हूँ आपको कि समोसरण में एक मुनि महाराज पहुँचे। उनकी प्रतिभा जबरदस्त है, उनको देखते ही सब लोगों को, मुनि सर्वज्ञ तो नहीं देख रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे, उनकी तरफ देख रहे हैं। तो किसी ने पूछा, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, यही तो है। कौन? सर्वज्ञ भगवान। तत्काल वहीं पर क्या हुआ,
उनका जो प्रभा आभा एक तो समाप्त हो गई, काली माँ छा गई। देखकर क्या आश्चर्य हुआ, क्यों ऐसा हुआ? यही हुआ, गुरु का नाम छपाया। वो गुरु नहीं थे, सर्वज्ञ भगवान नहीं थे, गुरु थे। क्योंकि वो उनके गुरु इतने ज्ञानवान नहीं थे। अब उनका नाम लूंगा तो कैसा होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया। अब भगवान नाम लेने से तो और अच्छा होना चाहिए, नहीं, असली तो असली होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें को दिया ऐसा। बताओ, हम अपने गुरु का नाम लेंगे तो हमारा अवमान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वास्तविक आस्था वही है। एक शब्द भी ये किसी ने दिया है, उसका नाम छुपाना नहीं चाहिए, ये बात है। तभी तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये तो हम ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हैं, शब्द सो बोध नहीं, इसलिए कहा। कौन? आचार्य महाराज ने मुख माटी के एक सर्ग में लिखा, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तो शोध करना चाहते हैं तो सही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि करना पड़ेगा, तब शोध। केवल अभी हम लोग शब्दों में रह रहे हैं, शब्द सो समय सार नहीं है। भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि तैरने के किताब को पढ़ने से तैरना नहीं आता, इसी प्रकार समय सार को पढ़ने से समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। समझे? खुद स्वयं समय सार के रचयिता खुद कहते हैं, कौन? कुंद कुंदाचार्य, जब तक तुम अपने मुख से समय सार के गाता बोलते रहोगे तब तक समय सार की अनुभूति नहीं होगी, कितनी भी बोलो आप। क्यों? वो शब्दात्मक नहीं है। तो हम लोग उल्टा समझ गए, शब्दों में रह रहे, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे, समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। बातें ये सब करना अलग है, लेकिन वास्तविक जो है क्यों नहीं हो रहे हैं कि हम गुरुओं के ऊपर श्रद्धा न करके गुरुओं के मुख से सुनते तो अवश्य आपका कल्याण होता, लेकिन कल्याण होने में बाधक ये हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम सब ज्ञान प्राप्त करके भी वो ज्ञान आपको क्या कर रहा है, प्रकाश दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? बात यह है, जिस ज्ञान के द्वारा मद का नाश हो, और जिसके द्वारा क्या होता है, संयम के साथ वीतरागी की वाणी जो है संयम के साथ यदि अपनाते हैं तो अवश्य आपको ज्ञान आपको सही लक्ष्य तक पहुंचाता है। लेकिन यदि हम गुरुओं की वाणी को हम अपने हिसाब से चलाते हैं तो मद पैदा होगा। गुरुओं के सानिध्य में मुख से सुन करके यदि करते हैं तो आपको सही से ज्ञान का फल मिलेगा। और यदि हम अपने आप से पढ़ करके यदि करते हैं तो और हमारा मद कषाय अहंकार और मजबूत होगा, न कि वह कम होगा। इसलिए कह रहा हूँ, गुरु प्रेरक निमित्त है और उन प्रेरक निमित्त ही कार्यकारी है। क्योंकि हम शास्त्र कुछ नहीं समझ रहा है तो निमित्त है, उदासी निमित्त। ये क्यों कह रहे? शास्त्र नहीं कहता कि तुम गलत क्यों अर्थ निकालो, कह ही नहीं सकता, शास्त्र कह ही नहीं सकता, भगवान भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गुरु ही कैसे हैं बीच में जो कि आपको सही डायरेक्शन, इसलिए गुरु के शरण में जाना जरूरी है। तो भी आप क्या कर सकेंगे, आगे भगवान पद को प्राप्त करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता, अन्यथा नहीं। इसलिए जिनवाणी वीतरागवाणी, तब ये शब्द कैसे वीतरागवाणी इसलिए कहा जाता है ना, वीतरागी के द्वारा कथित है। इसलिए वीतरागवाणी हर व्यक्ति ने, नहीं तो जनवाणी हो जाएगी। जनवाणी नहीं चाहिए हमें, जिनवाणी चाहिए। जिनवाणी आज जनवाणी जैसे बन रही, क्योंकि कथन गलत किया जा रहा, इसलिए ऐसी बात हो रही है। तो ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। आप नित्य नहीं है, ज्ञान के द्वारा क्या क्या आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं सब तो, लेकिन ये सब मिथ्या ज्ञान है। क्यों? इसके द्वारा संसार का ही वृद्ध हो रहा, वृंदिगत हो रहा, सब कुछ हो रहा, उसके बिना काम का नहीं है।
और आकुलता ही बढ़ती जा रही है और संकलित ही बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। इसलिए कहता हूँ वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, वीतरा विज्ञान तो है लेकिन वीतरा विज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है वास्तविक। एक शब्द भी यदि हम स्वीकार करके अंगीकार करते हैं तो अवश्य अपने को प्राप्त होता है। एक दोहा है, गंगा यमुना सरस्वती है जग में भरपूर, तुलसी चातक के मते स्वाति बिन सब धूल। क्या कहा? हाँ, गंगा यमुना सरस्वती के बीच में एक पक्षी चातक बैठा है, इतना अपार जल के बीच में बैठकर भी प्यासा है। क्यों? यह उसको लिए क्या वह प्यास को बुझा नहीं सकती। वह दृष्टि कहाँ है? स्वाति नक्षत्र की बूंद, स्वाति नक्षत्र के मेघ। यदि वह एक शब्द एक बूंद भी मिल जाता है तो उसका साल भर का, कि जब तक वह स्वाति नक्षत्र नहीं आएगा तब तक वह बूंद मिल नहीं सकती। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी प्रकार समय ज्ञान रूप एक स्वाति की बूंद की भांति है। ज्ञान तो बहुत है संसार में, यह जो है ना गंगा यमुना सरस्वती की भांति है। उस ज्ञान के द्वारा हमें तृप्ति होने वाली नहीं है। जो संतप्त अनादिका से आत्मा है वह जो है सम्यक ज्ञान। तो वीतराग वाणी के द्वारा जो एक शब्द भी एक अक्षर भी यहाँ को उनके पास दृष्टिपात भी करते हो और उनके ऊपर श्रद्धा करते हो तो बस आपको क्या होगा? आपके अनादिकालीन संसार का जो संतप्त आत्मा है शांति को प्राप्त होगा, अन्यथा कोई नहीं। समय आपका हो गया है तो कहने का तात्पर्य है गुरु ही हमारे लिए आज वर्तमान अरहंत तुल्य हैं। उनको मान के जाओ, सब कुछ आपका मोक्ष मार्ग कहीं अब रुकने वाला नहीं है। आपको अरहंत भगवान है इसलिए उनकी वाणी चली आ रही है। उन्हीं वाणी के अनुसार आज हम चल रहे हैं, जो विश्वास के आधार पर चल रहे हैं। किस पर विश्वास किया? यह गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र है। इस शास्त्र के आधार पर हम चल रहे हैं। आप भी चल रहे हैं, आप भी अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारा जीवन क्या है? धर्ममय शांतिमय बन रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए गुरुओं पर गुरु की आज्ञा ही क्या है? गुरु की आज्ञा का अनुपालन करना अपने हित के लिए, कल्याण के लिए, वही सेवा है। सेवा और कोई चीज़ नहीं। गुरु की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का अनुपालन करना अपने कल्याण के वास्ते, तो सही सेवा है। आचार्य महाराज को लिए 5 साल मिले थे गुरु महाराज के, लेकिन उन्हीं ने उनके 5 साल के अंदर जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो आज्ञा दी थी, उनके जो वचन थे, उन वचनों के आधार से चले तो इतना बड़ा विशाल संघ को निर्माण करके चले गए। हम लोगों का सौभाग्य था, वह मिला। आज उसके अनुसार हम चलते हैं तो हम सही सही गुरु की सेवा कर रहे हैं, अन्यथा हम सेवा नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट गुरु की आज्ञा के विरोध यदि हम चलते हैं तो कितनी भी आप प्रभावना हो ही नहीं सकती। प्रभावना वही है जो गुरु महाराज ने कहा, उस हिसाब से हम चलते हैं तो हमारा पास गुरु दिल में है, नहीं तो नहीं है। उन्होंने सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है। यही तो इसी को कहते हैं अनेकांत। क्या उन्होंने, हर व्यक्ति ने अपने कल्याण के वास्ते गुरु की आज्ञा का अनुपालन किया और उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो गुरुरज्ञा महापूजा, गुरुरज्ञा महोत्सवा, गुरुरज्ञा सदा मान्या, कंठे प्राण गतेरपि। क्या कहा? गुरु की आज्ञा ही महापूजा है। गुरु की आज्ञा ही क्या? महोत्सव, गजरत महोत्सव है, समझे। और उनके
गुरु आज्ञा सदा मान्य है, सदा मान्य। जब तक, कब तक? जब तक कंठ में प्राण है तब तक उसका अनुपालन करेंगे तो अवश्य इस भवसागर से तिर जाएंगे। इसी को कहते हैं सतयुग। और यह सतयुग कोई चीज़ नहीं, अपने दिल की बात है। दिल में यदि हमारे पास भगवान के अगवानी की आज्ञा का अनुसार चल रहे हैं तो हम सतयुग में जी रहे हैं। और यदि इस प्रकार नहीं है, सतयुग में भी हम गुरु के सानिध्य में रह कर भी कुछ नहीं किया, इसलिए कलयुग का अनुभव किया। और यदि हम आज वर्तमान कलयुग में भी यदि गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो सतयुग में है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणे चिंतित वसुद्वाणे त्वावंद मानस मास देवी। चर सुदीप सुदूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रभा कुले मम हृदय मुनिराज महाम जजे। ओम रूम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी, निरोग सागर जी, निर्मोह सागर जी, रामायण सागर जी, निर्वीक सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिचर जला दीर्घम पामती।